चरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम। जैनं जयतो शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा सम्यक अनेकांत मिथ्या अनेकांत, सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत आदि के बारे में चर्चा चल रही है। तो ये जो विषय है, प्रारंभिक भूमिका में इसको समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाता है तो शास्त्र में कहाँ कौन सा कथन किस अपेक्षा से कहा गया है वो हमें समझने में एकदम आसानी हो जाती है। और शास्त्रों की तो क्या बात है, व्यवहार में भी प्रैक्टिकली किस व्यक्ति का कौन सा स्टेटमेंट किस अपेक्षा से है वो सब भी पता लगता है। तो अपन बात करेंगे। अपन ने यहाँ छोड़ा था। आत्मा को अपनी शुद्ध क्रिया से लाभ होता है और शारीरिक क्रिया से हानि लाभ नहीं होता, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत है। आत्मा को अपनी शुद्ध क्रिया से लाभ होता है और शारीरिक क्रिया से भी लाभ होता है, ऐसा मानना सो मिथ्या अनेकांत है ना। और थोड़ा देखो ध्यान से, आप समझते जाना। ये सिद्धांत अपन ने पहले पढ़े हुए हैं, अभी यहाँ इस रूप में दिए जाए। फिर सातवां उसको नंबर है इसको ये मिथ्या अनेकांत क्यों कहा था? नित्य अनेकांत। इसमें दो बातें हैं ना, दो बातें जो है विपरीत जो दी गई हैं, उसमें जो दूसरी बात है वो बिल्कुल असत्य है, तो इसलिए वो दोनों को मिलाकर सामूहिक रूप से एक सिद्धांत बनाना। अनेकांत किसे कहा है? अंत का मतलब है धर्म या गुण, और अनेक माने जीव के वस्तु के अंदर में जो अनेक धर्म होते हैं, उसमें दो धर्म ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। जैसे आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है, और उसके अतिरिक्त जीव को इससे भी स्वयं भी कुछ कर सकता है, दूसरे से भी करा सकता है। ऐसा ये दो धर्म है। तो ये चूंकि इसमें ये बात मिथ्या है कि वो शरीर की क्रिया से भी उसे लाभ हो सकता है, ये दोनों को मिला के जो स्टेटमेंट आया है कि आत्मा को अपनी शुद्ध क्रिया से लाभ होता है और शारीरिक क्रिया से भी लाभ होता है, ऐसा मानना सो मिथ्या अनेकांत है। इसका जो दूसरा वाला पार्ट है ना, शारीरिक क्रिया से भी लाभ होता है, ये गलत है। तो इसको इसने इतना इतना खाली आप बोलो, इतना खाली सुधार दो, इतना ही तो मिथ्या है। लेकिन ये टोटल जो कंबाइंड स्टेटमेंट है वो क्या है कि जीव को, आत्मा को शुद्ध क्रिया से लाभ होता है और शारीरिक क्रिया से भी लाभ होता है, दोनों मिला के स्टेटमेंट ये मिथ्या हो जाता है। ऐसा। आपको और कुछ प्रश्न बचा है इसमें? नहीं नहीं नहीं, मेरा तो प्रश्न यही था कि ये केवल शुद्ध मिथ्या है, तो इसमें अनेकांत क्यों लगाया है? और कुछ नहीं। हाँ नहीं, अनेकांत की चर्चा चल रही है ना, तो उसमें अनेकांत के उदाहरण दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट अगर आप देखें तो ये इसमें मिथ्या अनेकांत में आता है। ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, दो स्टेटमेंट में से दूसरा स्टेटमेंट में आदिवाद जो है वो सत्य और आदि मिलाकर के जो बना है, तो उसने मिथ्या अनेकांत का रूप ले लिया। आगे चलेंगे तो और आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी इसमें। एक यानी प्रत्येक वस्तु में
सदा स्वतंत्र वस्तुत्व को सिद्ध करने वाली परस्पर दो विरोधी शक्तियां, जो मैंने आपको भी बता रहा था, एक वस्तु में सदा स्वतंत्र वस्तुत्व को सिद्ध करने वाली परस्पर दो विरोधी शक्तियों, यानी सत और असत, तत् या अतत, नित्य और अनित्य, एक और अनेक इत्यादि को प्रकाशित करे, सो सम्यक अनेकांत है। क्या बताया कि जिस भी स्टेटमेंट में इस तरह की बात हो कि वो एक ही वस्तु में रहने वाली विरुद्ध शक्तियों को भी भली प्रकार से प्रकाशित कर सके, ऐसा जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट कैसा होगा? सम्यक अनेकांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि वास्तव में उसमें ऐसी दो शक्तियां पाई ही जाती हैं, लेकिन उनको हम लोग कहते नहीं जनरली, लेकिन किसी तरीके से अगर उसको कहा जाए, उसमें उनका प्रोविजन भी दिया जाए, तो ऐसा स्टेटमेंट वो है, वो कैसा है? सम्यक अनेकांत वाला स्टेटमेंट है। जैसे इसके उदाहरण आगे भी देंगे, अपन भी जानते हैं। जैसे जैसे उन्होंने बोला कि वस्तु अपने अस्तित्व से सत है और पर अस्तित्व से असत है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। या जो वस्तु का जो स्वरूप है वो उस वस्तु के हिसाब से तत् है, यानी वैसा है, और दूसरी वस्तु के हिसाब से उसका स्वरूप वैसा नहीं है। ये तत् तत् में आ गया। नित्य अनित्य में आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। ये सम्यक एक अनेकांत आ गया। और आत्मा एक है और आत्मा अनेक भी है। इसमें स्टेटमेंट कैसे फिट बैठेगा जरा बताइए। आत्मा एक भी है और अनेक भी है। ये देखो, आत्मा अनेक तो शुद्ध रूप से है, निश्चय रूप से है, और व्यवहार रूप से अनेक है। इस तरह कह सकते हैं क्या? हाँ, कैसे कैसे है? थोड़ा और खुलासा करिए। व्यवहार रूप से मतलब वो शरीर के जो कार्य करती है, भाव, अपने भावों से प्रेरणा मिलती है, और शरीर शरीर को जो सिग्नल जाते हैं उससे शरीर काम करता है। तो उस दृष्टि से मैंने व्यवहार रूप से कहा है। हाँ देखो, इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, एक और अनेक में दो तरह से कह सकते हैं। एक तो ये कि आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से एक है और पर्यायों की अपेक्षा से अनेक है। कि वही वही जीव जो है वो वही बात। अलग, हाँ, अलग अलग रूप में आता है, अलग। इवन मनुष्य पर्याय में भी वही जीव, वही किसी का मामा है, किसी का दादा है, किसी का बेटा है, किसी का पति है। तो ये उस अपेक्षा से वो आत्मा के अनेक रूप हो गए। और एक और आपने जो बात एंगल छेड़ा, वो एक और है कि मेरे अंदर ही इतनी पर्सनैलिटीज होती हैं कि कभी मैं जो हूँ बहुत कोमल हृदय वाला होता हूँ, विशाल हृदय वाला होता हूँ, कभी मैं एकदम कंजूस हो जाता हूँ, कभी मैं उग्र हो जाता हूँ, कभी एकदम शांत होता हूँ। तो अपन बोलते हैं क्या ये वही जीव है जो अभी इतना शांति से बात कर रहा था, और ये इसका ये उग्र रूप तो हमने कभी देखा नहीं। तो उसके बदले हुए रूप को देख करके भी इस तरह की बात की जाती है कि एक ही आत्मा में बहुत सारी पर्सनैलिटी है, इसका मतलब ये अलग अलग पर्सनैलिटी का धनी है, या ये अलग अलग आत्मा की इसकी बातें हैं। ऐसे व्यवहार से अपन बहुत तरह से उसको कह सकते हैं, उसमें किसी विषय को मुख्य करके और दूसरे को गौण करके ये बातें कही जाती। एक वस्तु, ये तो ये हो गया। एक वस्तु में सदा स्वतंत्र वस्तुत्व को सिद्ध करने वाली परस्पर दो विरोधी शक्तियों को प्रकाशित करे, सो सम्यक अनेकांत है। और एक वस्तु में दूसरी वस्तु की शक्ति को प्रकाशित करके एक वस्तु दो वस्तुओं का कार्य करती है, ऐसा मानना सो मिथ्या अनेकांत है। अथवा सम्यक अनेकांत से वस्तु का जो स्वरूप निश्चित है उससे विपरीत वस्तु स्वरूप की केवल कल्पना करके जो उसमें ना हो वैसे स्वभावों की कल्पना करना, सो मिथ्या अनेकांत है। कि मैं अपना आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं अपना भी भला कर सकता हूँ, मैं अपने शरीर का भी भला कर सकता हूँ, समाज का भी भला कर सकता हूँ, देश का भी भला कर सकता हूँ। तो ये जो मानना है वो अगर हम किसी विशेष अपेक्षा से कह रहे हैं वो तो बात अलग है, लेकिन ऐसा सर्वथा मानना कि ऐसा पॉसिबल है, मैं शरीर का संचालन करता हूँ, शरीर को जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ,
बाकी संसार की सृष्टि को मैं चेंज कर सकता हूँ, ऐसा निश्चय से माने तो वो मिथ्या अनेकांत में आता। जीव अपने भाव कर सकता है और पर वस्तु का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा जानना सो सम्यक अनेकांत है। और जीव सूक्ष्म पुद्गलों का कुछ नहीं कर सकता, किंतु स्थूल पुद्गलों का कर सकता है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकांत है। देखो, इसमें अपन एक चीज और मानते हैं, शरीर की जो जो क्रियाएं मेरे चाहने से ठीक हो जाती हैं, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाता है, उन्हें तो मैं मानता हूँ कि कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं मुझे खड़ा होना है तो मैं खड़े हो जाता हूँ, मुझे बैठना है तो बैठ जाता हूँ, मुझे चलना है तो मैं चलने लगता हूँ। तो मेरा जो है 99% तो मेरा जो भाव आते हैं वैसा ही शरीर में क्रियाएं होती हैं। तो इससे मुझे भ्रम हो जाता है कि मैं ही शरीर का करता हूँ। लेकिन कुछ क्रियाएं मैं नहीं कर पाता, जैसे कि मैं चाहूँ कि मेरा डाइजेशन तुरंत हो जाए, मैं चाहता हूँ कि ये शरीर में जो भोजन जा रहा है उनका ऐसा कन्वर्शन हो कि विटामिन की डेफिशिएंसी दूर हो जाए, या मेरे बाल सफेद ना हो, मेरे नाखून ना बढ़े, मेरा बुढ़ापा ना आए, तो ये सब जो मैं नहीं कर पाता। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि भाई कुछ क्रियाओं में मेरा कंट्रोल है और कुछ में मेरा कंट्रोल नहीं है। ऐसा मानना सम्यक अनेकांत है कि मिथ्या अनेकांत होता है? ये तो मिथ्या अनेकांत है। कि मैंने पार्ट पार्ट को मान लिया इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि वहां मेरा कंट्रोल नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं माना। नहीं, लेकिन मेरा वास्तव में वास्तव में कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं है। मैं केवल वास्तव में निमित्त निमित्त बना हूँ। बराबर। जीव सूक्ष्म पुद्गलों का कुछ नहीं कर सकता, किंतु स्थूल पुद्गलों का कर सकता है, ऐसा जानना सो मिथ्या अनेकांत है। स्थूल पुद्गल मतलब यही, तो मैं शरीर को सुधार सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ, मोटी मोटी चीजें, लेकिन कर्म आदि है वो बारीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मान्यता करना वो भी मिथ्या अनेकांत है। मैं वास्तव में ना सूक्ष्म पुद्गल का कर सकता हूँ, ना ही स्थूल पुद्गल का कुछ कर सकता हूँ। ये अपन ये अगर बात माने ना कि जीव अपने भाव कर सकता है, पर वस्तु का कुछ नहीं कर सकता, तो इससे हमें जीवन में लाभ होगा या नुकसान होगा? लाभ होगा इस नुकसान क्यों? या नुकसान इसलिए कि मुझे अपनी मजबूरी देख करके निराशा होगी ना, कि मैं बस और कुछ कर ही नहीं पा रहा वो मिथ्या दृष्टि को होगी, ज्ञानी हूँ। को नहीं होगी। तो इससे हमें लाभ क्या होगा? जीव कोई और बताओ भाई, संजय प्रकाश बताओ। जीव अपने भाव कर सकता है और परवस्तु का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा जानने से जीव को लाभ होगा या नुकसान होगा? लाभ होगा तो कैसे, और नुकसान होगा बताइए। लाभ जैसे आकुल व्याकुल नहीं होगा उसको। हाँ। मतलब जैसे अपने बस जो कर्म है, जैसे अपना रोल है उसके लिए बस वो करेगा अपना। और उसके हाँ। बाद भी अगर नहीं होता है तो कर्म तो करना है, और उसके बाद भी जो परिणाम आएगा उसके लिए आकुल व्याकुल नहीं होगा। बहुत बढ़िया। लेकिन कोई दूसरा आपके बारे में कुछ और सोच रहा है, तो और आप उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको सिद्धांत भी पता है कि मैं अपना कर सकता हूँ, दूसरे के भाव नहीं बदल सकता। तो ये मेरे लिए निराशा का विषय होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, कोई निराशा नहीं। मुझे पता है कि मेरा कुछ आदमी कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता, ना ही मुझे कुछ फायदा दे सकता है। हम्म। उस पर थोड़ा सा दृढ़ता से भरोसा रखने से एक निश्चिंत हो जाता हूँ मैं। तो भले और भले हमारे मेरे बारे में बुरा सोचे, बुरा विचार करे, कुछ भी करे, हम्म। होना वही है जो होगा सर। हम्म। तो आपका कहना है कि ऐसा ऐसा निश्चित जान करके हमें जो है एक तरह की शांति मिलती है, निराकुलता मिलती है, कि मैं जी अपना कर सकता हूँ, दूसरे पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, दूसरा जैसा भी मेरे साथ व्यवहार कर रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है या उसके संस्कार है, जी जी। या मेरा कोई कर्म का उदय के कारण इस तरह का कोई करना व्यवहार होगा। देखने में आ रहा है। तो जी ऐसा जी। सोचने से, ऐसा चिंतन करने से, ऐसा तो नहीं कि ये निराशात्मक चिंतन है? नहीं सर। तो इस चिंतन के द्वारा मेरा कुछ भला हो सकता है? हाँ सर, मैं टेंशन फ्री रहूंगा, सीधे वो बिना मतलब के जो आकुल व्याकुल होऊंगा, जो उल्टे सीधे चामों में लगूंगा, उसके उसके बारे में चार लोगों को और गालियां दूंगा, या चार लोग को हाँ। सुनाऊंगा, चार लोग, और नहीं भी चिढ़ रहा होगा तो वो मेरी बात वहां तक पहुंचेगी तो वो ज्यादा उग्र हो जाएगा वो। बहुत बढ़िया है, नहीं कर बहुत। रहा होगा तो करना शुरू कर देगा। बहुत अच्छा। देखो, ये सारे सिद्धांत हमें वास्तव में, ये ऐसा नहीं कि ये धर्म के मार्ग में बताए गए सिद्धांत हैं,
इनका प्रैक्टिकल यूज जो है आपके जीवन में होगा, और उससे आपका भली प्रकार से मार्ग प्रशस्त होगा, लौकिक जीवन, व्यवहार जीवन भी सुखमय बनेगा। तो ये हमने जाना। 7वें नंबर का एक और, अब ये यहाँ खत्म हुआ है अनेकांत और एकांत वाला, मिथ्या अनेकांत वाला। अभी एकांत की बात आ रही है। एकांत का अर्थ क्या है? वस्तु को एक ही एंगल से देखना। यहाँ ऊपर अपन ने देखा था एंगल तो दो थे, लेकिन एक एंगल सही था, एक एंगल गलत था। यहाँ तो क्या है कि सिर्फ एक ही एंगल से बात करना, उसे एकांत कहते हैं। और वो एंगल अच्छा वाला है, सही है या गलत है, उसकी अपेक्षा से सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत का स्वरूप पढ़े। अनेकांत नहीं, एकांत। क्यों? एक ही बात की बात हो रही है। निज स्वरूप से अस्थि रूपता और पर रूप से नास्ति रूपता आदि वस्तु का जो स्वरूप है, उसकी अपेक्षा रखकर प्रमाण के द्वारा ज्ञात पदार्थ के एक देश को, यानी एक पहलू को विषय करने वाला नय सम्यक एकांत है। और किसी वस्तु के एक धर्म का निश्चय करके उस वस्तु में रहने वाले अन्य धर्मों का निषेध करना, सो मिथ्या एकांत है? देखो, अपन ने, किसी ने एक बहुत बड़ा वैसे स्टेटमेंट थोड़ी दिया। मुझे जिज्ञासा है। जी। अभी इससे पहले आपने जो प्रश्न पूछा कि जीव को लाभ होगा कि नहीं होगा, हाँ। वो क्या था? हाँ, तो आकुल आकुल व्याकुल ये तो जीव का गुण ही नहीं है। जीव को ना लाभ होगा ना भाव, वो हो अलाभ होगा। भाव हुए, भाव उसका गुण है, भाव हो गए। लेकिन अगर केवल अकेले जीव एंटिटी को देखें तो इसमें तो ना कोई से लाभ है ना अलाभ है। जी, ये तो गुण उसके है ही नहीं। ना व्याकुल होता, व्याकुल व्याकुल निराकुल, ये तो सब निराकुल उसका गुण है, व्याकुलता तो अजीब का गुण है। तो उससे लाभ अलाभ कैसे इससे रिलेट हो रहा है? देखो, आपने ये सोच लिया कि आज मुझे उन्होंने जो है बहुत सारी बातें कही, और उससे मैं बहुत दुखी हूँ, या उन्होंने मेरा एक काम बिगाड़ दिया, मुझे कुछ एक लाभ होने वाला था, लेकिन उन्होंने लोगों को बहका करके मुझे वो लाभ नहीं होने दिया। ये मुझे मैसेज आया। तो इस हम्म। मैसेज को आकर के, जो नॉर्मल कोर्स में ये मैसेज सुन करके मुझे दुख होगा कि मैं सुखी हो जाऊंगा कि बहुत अच्छा किया उन्होंने, मेरा काम बिगाड़ दिया? क्या जहां होगा? तक जीव का सवाल आया, जीव को तो कुछ सुख दुख है ही नहीं ना, जीव को क्यों होगा? ये जब तक अजीब अजीब का संयोग है तब ये बात आ जाती है। नहीं नहीं, अभी अपन वर्तमान पर्याय में हैं। जिस पर्याय में अभी तो जो शुद्ध पर्याय तो है नहीं, अपन स्वभाव की तरफ से बात नहीं कर रहे अभी। हाँ, वर्तमान पर्याय में ठीक है, वो व्याकुलता और लाभ अलाभ ये सब हैं। लेकिन जैसे जीव आपने पूछा था, जीव को लाभ होगा कि अलाभ होगा, तो जीव को तो कोई लाभ अलाभ होता ही नहीं है, जीव का गुण ही नहीं है ये। नहीं वो नहीं, देखो मैंने बोला। आपकी बात सही है। वो आप स्वाभाविक दशा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? जी। तो वो, जी। अपन जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत तो स्वभाव के हिसाब से ही है, जो आप कह रही हैं कि जीव अपने भाव हम्म। कर सकता है पर वस्तु का कुछ नहीं कर, ये सिद्धांत है। जी। लेकिन वर्तमान में मेरी जो पर्यायिक दशा है, उसमें मैं अभी हम्म। अपने स्वभाव में नहीं हूं ना। तो नहीं। हाँ। स्वभाव स्वभाव में लाने की के लिए ये चीजें बताई जा रही हैं कि हम्म। मेरा स्वभाव ये है, ये मैं अपने आप को जतला रहा हूँ। हम्म। लेकिन जब तक मैंने उस बात को माना नहीं, विश्वास नहीं किया, तब तक तो मैं यही मानूंगा कि जी, मेरे दूसरे लोग मुझे मेरा बिगाड़ कर सकते हैं, मैं दूसरों का कर सकता हूँ। हम्म। है ना? तो मतलब ये मैं, बात वर्तमान पर्याय के लिए एप्लीकेबल है, जीव के लिए हाँ बात नहीं कही जा रही है। हाँ मैंने वो हाँ सुना कि आपने पूछा कि जीव को लाभ अलाभ क्या होगा, तो मैंने कहा जीव का तो गुण ही नहीं है। लेकिन हाँ। वर्तमान पर्याय में ठीक है। तो कहने का सिद्धांत अर्थ क्या है कि इस सिद्धांत को जो, जिन्होंने अब तक नहीं माना है, वो दुखी हम्म। ही होंगे, वो दुखी होंगे। हम्म। हम्म। और जिन्होंने इस सिद्धांत को नहीं माना है और अब मानने वाले हैं, तो उनको फायदा होगा, ये बात कर रहे जी। 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 ठीक है। हैं। तो देखो, अभी अपन बात कर रहे हैं सम्यक और मिथ्या एकांत का स्वरूप। इसमें क्या है कि जो किसी ने एक पूरा स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में से मैंने एक बात को निकाला, और उस बात को निकाल करके उसको मैंने जोर दे करके बोला। लेकिन बाकी की जो और बातें हैं, वो भी उसके अंदर में गौण रूप से है, ये मुझे पता है। जैसे कि एक व्यक्ति दानी भी है, और वो धार्मिक भी है, और तीसरा उसमें जो है वो अ, दूसरों की मदद करने का भाव भी है, तीन चार उसकी पर्सनैलिटी में है। अभी मैंने उसका जो, उसके बारे में दो शब्द बोलने के लिए मुझे खड़ा किया।
कि साहब ये फलाने फलाने आदमी है, इनके बारे में दो शब्द ये बोले। तो मैंने उसमें से एक पूरा स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट के बाद आगामी जो दूसरे लोगों ने उसको सुन करके उसमें से कुछ एक पार्ट का दिया। उन्होंने बोला कि साहब ये बहुत उदार व्यक्ति हैं, इन्होंने इतना इतना दान दिया है और इनकी पर्सनैलिटी दान से भरी हुई है, और यही सारी बातें करी। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि आपने एक अधूरी बात करी, क्या उनके अंदर में बाकी गुण नहीं है क्या? उन्होंने बोला नहीं, बाकी गुण तो हैं, लेकिन इस समय मैंने उनका खाली दान वाली दानशीलता के बारे में बात की है, इस अपेक्षा से, क्योंकि समय कम था और उसी के बारे में बोलने को कहा गया था, इसलिए मैं उतना ही बोला। लेकिन दूसरे ने उसमें से खाली वो दान वाली बात ही है और नहीं है ऐसा मानकर स्टेटमेंट दिया कि साहब मैं तो दान मानता हूँ कि ये दानी आदमी है, बाकी बातें इनके अंदर है नहीं, मुझे तो नहीं लगता और कुछ भी है इनके अंदर। तो ये दो स्टेटमेंट अलग अलग हो गए कि जो पूरा एक स्टेटमेंट दिया गया उसके किसी एक पार्ट को सम्यक मानना, और दूसरे में बाकी वस्तुओं को मानना ही नहीं। एक ये अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था हुई उसके एक पार्ट को मानना और दूसरे पार्ट भी हैं, भी दूसरे पार्ट भी हैं इसकी स्वीकारोक्ति रखना और उनको गौण रूप से कहना। ये जो है सम्यक एकांत में आता। जैसे देखिए, निज स्वरूप को अस्थि रूपता और पर रूप से नास्ति रूपता आदि वस्तु का जो स्वरूप है उसकी अपेक्षा रखकर प्रमाण के द्वारा ज्ञात पदार्थों के, प्रमाण से हमने क्या जाना, पदार्थ के संपूर्ण स्वरूप को जाना, उसमें से उसके आंशिक वस्तु का विषय करने वाला नय सम्यक एकांत है। बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी। सूरज जो है अंधकार का नाश करने वाला है। सूर्य का जब उदय होता है तो उसका जो प्रकाश और उष्णता दोनों एक साथ फैलती है, और सूर्य जो है पूर्व दिशा में उदित होता है। ये जिस दिशा में उदय उदय होता है उस दिशा को पूर्व दिशा कहते हैं। तो गर्मी के जब बरसात के दिन होते हैं तो बादलों से ढक जाता है, लेकिन उसका प्रताप पीछे रहता है। ये सारी बातें मैं सूर्य के बारे में समझा रहा हूँ। अब उसमें से मान लीजिए कि मैंने एक बात कही कि आप सूर्य के बारे में कोई एक एक दो बातें बताइए। तो मैंने बताया कि सूरज जो है वो आ, हमेशा उगता है, पूर्व दिशा से उगता है, लेकिन कभी कभी वो जो है वो छुप जाता है, तो दिखाई नहीं देता, उसका उदय ही नहीं होता कई बार। तो उदय ही नहीं होता अगर मैंने ये बात कही तो ये जो है बात कैसी है? मैं कहूँ कि सूरज कभी उदय होता है कभी नहीं भी होता। तो ये एक वस्तु एक चीज एक ही स्टेटमेंट दे रहा हूँ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए एकांत की बात है। अब ये बात कहना, ये ये मेरा एकांत बात कहना सम्यक है या मिथ्या है कि कभी कभी सूरज उदय नहीं होता? ये मिथ्या तो मिथ्या है। मिथ्या एकांत है। मैं उसमें से अब पूरे नहीं। स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ और जो कि सही नहीं है। और मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि सूरज उदय हमेशा उदय होता है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि जब कभी बादल से ढक जाता है तो उसका उदय दिखाई देता नहीं। ठीक है, अगर मैं इतना स्टेटमेंट देता हूं तो ये सम्यक एकांत है। एक ही स्टेटमेंट दे, एकांत इसलिए कि मैं बहुत सारे गुणों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही गुण के बारे में बात कर रहा हूँ। टोटल स्टेटमेंट में से किसी एक पक्ष को विषय करके मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और बाकी के जो वस्तु है, बाकी के जो गुण है वो सब हिडन है, गौण है। वो है तो सही, लेकिन मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा। जैसे मैंने व्यक्ति की पर्सनैलिटी बताई कि उसमें दानशीलता भी है, उसमें निर्भयता भी है, उसमें और दूसरे परोपकार के गुण भी हैं, लेकिन मैं अभी दानशीलता की ही बात कर रहा हूँ। जब मुझसे पूछा जाए कि बाकी की चीजें, बोले बाकी भी हैं, बाकी मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने एक ही बात कही। तो ये सम्यक एकांत है, लेकिन मैं कहूँ कि बाकी चीजें उनके अंदर नहीं है, जबकि वो सब है उनके अंदर, तो ये मेरा मिथ्या एकांत होगा। ये एक उदाहरण दिया है। आगे और उदाहरण आएंगे इसमें। तो किसी वस्तु के एक धर्म का निश्चय करके उस वस्तु में रहने वाले अन्य धर्मों का निषेध करना सो मिथ्या एकांत है। ठीक है। सम्यक और मिथ्या एकांत के दृष्टांत देखो, उन्होंने दृष्टांत दिए हैं, ऊपर स्वरूप दिया था। सिद्ध भगवंत एकांत सुखी है, ऐसा जानना सो सम्यक एकांत है, क्योंकि सिद्ध जीवों को बिल्कुल दुख नहीं है। यह बात गर्भित रूप से उसमें आ जाती है। क्या बताया मैंने, स्टेटमेंट क्या दिया? सिद्ध भगवंत एकांत से सुखी हैं, ऐसा जानना सो सम्यक एकांत है, क्योंकि
सिद्ध जीवों को बिल्कुल दुख नहीं है, यह बात गर्भित रूप से उसमें आ जाती है। और सर्व जीव एकांत से सुखी हैं, ऐसा जानना सो मिथ्या एकांत है, क्योंकि उसमें अज्ञानी जीव वर्तमान में दुखी है, उसका निषेध होता है। ये बात समझ में आई सबके? क्या बताया? सिद्ध भगवंत एकांत से सुखी है, अर्थात जितने भी सिद्ध हैं, मेरा स्टेटमेंट क्या है, जितने भी सिद्ध हैं वो कभी भी दुखी होते नहीं, वो हमेशा सुखी ही रहते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट आया, उसमें मैंने कोई विपरीतता भी नहीं बताई कि नहीं कुछ से कुछ सिद्ध जो हैं वो सुखी होते हैं, कुछ दुखी होते हैं, या कुछ परिस्थिति पर निर्भर करता है, ऐसे मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सीधा डंके की चोट पे एक ही बात कह रहा हूँ कि सिद्ध भगवंत एकांत से यानी हमेशा से सुखी हैं, सभी सिद्ध भगवान बिना किसी कंडीशन के। तो ये बात सम्यक एकांत है ना, ये बात गर्भित रूप से उसमें आ जाती है, किसी भी सिद्ध को कोई दुख नहीं होता। और अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट देता हूं कि सभी जीव एकांत से सुखी हैं, मतलब जितने भी जीव हैं, अभी अपन बोलते हैं ना, जैसे नीरजा जी बोल रही थी कि मैं अपने सिद्धांत के रूप से तो मैं सुखी ही हूँ, क्योंकि सुख नाम का गुण जीव में पाया जाता है। तो वो ऐसा मेरे को विश्वास अभी हुआ थोड़ा है कि सुख नाम का गुण ये तो स्वाभाविक दशा है, जिसके मुझे अभी विश्वास लाना है। तो अभी मैं अगर ये बोल दूं वर्तमान में कि सब जीव एकांत से सुखी हैं, तो मैं कौन सी बात कर रहा हूँ? इस पर्याय की बात कर रहा हूँ कि संसार में रहने वाले सभी जीव सुखी हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? Battery low. ये स्टेटमेंट सही है क्या? सभी जीव एकांत एकांत से सुखी हैं, मतलब कोई नहीं भी जीव नहीं, दुखी नहीं? ये स्टेटमेंट सही नहीं। सही नहीं है। ऐसा जानना सो मिथ्या एकांत है, क्योंकि उसमें अज्ञानी जीव वर्तमान में दुखी हैं, यस उसका निषेध होता यस। है। जैसे इन्होंने कहा कि अज्ञानी जीव वर्तमान में दुखी है, तो ज्ञानी जीव दुखी नहीं है क्या? ज्ञानी जीव तो दुखी नहीं है, क्यों? उनको तो सब और पर का वेद विज्ञान है उनसे। क्योंकि नरकों में बताया गया कि जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वो सुखी सुखी रहते हैं। वो सुखी मतलब वही तो हैं? कह रहा हाँ सही कहा आपने। तो वो किस वजह से सुखी हैं? जो अभी आप नीरजा जी बात कर रही थी ना कि जीव का सुख नाम का ही गुण है, ऐसा उनको विश्वास है, उस विश्वास के बल पर वो सुखी बने रहते हैं। और हमें उसका विश्वास नहीं होने से हम सामान्य साधारण संसारी जीव हैं, अज्ञानी है। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा हमारे यहाँ क्या है कि सम्यक दर्शन होने वाले जीव वो ज्ञानी है, और सम्यक दृष्टि ना होने वाले जीव सब अज्ञानी है ना। यहाँ ज्ञान अज्ञान का अर्थ जो है वो उस रूप में नहीं कि उनका ज्ञान सब है ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो कोई जीव होता नहीं जिसका ज्ञान संपूर्ण रूप से हो ही नहीं, उनमें सर्वथा हो ही नहीं, उसका निषेध होता है। तो ये अपन को समझ में आया कि सम्यक और मिथ्या एकांत का अर्थ क्या है। प्रमाण द्वारा वर्णित किए गए वस्तु के स्वरूप में से किंचित एक विषय वस्तु को लाना, निकालना, जो प्रमाण में है उसके अंतर्गत, उसको कहना वो सम्यक एकांत है। और कहने वाले को भी ये पता है कि वो जो कह रहा है वो उस टोटल स्टेटमेंट का एक पार्ट कह रहा है, बाकी और भी बहुत से पार्ट उसके अंदर हैं। ऐसी मान्यता के साथ दिया गया स्टेटमेंट, उसके एक एक देश स्टेटमेंट वो सम्यक एकांत है। और दूसरे जीव ने उस पूरे स्टेटमेंट में से ऐसी बात निकाली जो उसके टोटल स्टेटमेंट का पार्ट है ही नहीं, तो वो मिथ्या एकांत है। ऐसा मानना कि जो कह रहा हूं खाली उतना है, उसके अलावा नहीं है, उसको गौण भी नहीं करना, वो मिथ्या एकांत है। ये बीच बीच में अपन इसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना। अभी ये परिभाषाएं आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि शास्त्रों में इनका प्रयोग किया गया है। सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत, मिथ्या अनेकांत, उनका बहु जगह जगह पर जहाँ प्रयोग होगा वहां आपको एकदम समझ में आएगा कि मैंने इसकी परिभाषा पढ़ी। एकांत बोध बीज रूप जीव का स्वभाव है, ऐसा जानना सम्यक एकांत है, क्योंकि छद्मस्त जीव की वर्तमान ज्ञानावस्था पूर्ण विकास रूप नहीं है, यह उसमें गर्भित रूप से आ जाता है।
ये थोड़ा आप समझ में नहीं आएगा। बोध बीज रूप क्या बताया उन्होंने कि एकांत रूप से ज्ञान मात्र ही जीव का स्वभाव है, ऐसा जानना सो सम्यक एकांत है। क्योंकि छद्मस्त जीव की वर्तमान ज्ञानावस्था पूर्ण विकास रूप नहीं है। तो ये कौन सा बोध बीज रूप का अर्थ क्या है? केवल ज्ञान रूपी जो पर्याय घटित होती है वो जीव का स्वभाव है, जीव के स्वभाव में ही वो गर्भित है, केवल ज्ञान वाली दशा। लेकिन वर्तमान दशा कैसी है कि मैं छद्मस्त हूं ना, तो छद्मस्त में मेरी ज्ञान की वो अवस्था अभी प्राप्त नहीं है, ये उसमें कहा जाता है। स्वभाव की अपेक्षा से मैं हूँ, वो वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से नहीं। ये एकांत वाली बात है। एकांत जब भी बोला जाएगा तो वो उसका जो वस्तु का स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है या उसका स्वभाव है, उसको टारगेट करके कहा जाता है। सम्यक ज्ञान धर्म है, ऐसा जानना सो सम्यक एकांत है। क्योंकि सम्यक ज्ञान पूर्वक ही वैराग्य होता है, यह गर्भित रूप से उसमें आ जाता है। सम्यक ज्ञान रहित त्याग मात्र धर्म है, ऐसा जानना सो मिथ्या एकांत है। क्योंकि यह सम्यक ज्ञान रहित होने से मिथ्या त्याग है। देखो अपन बहुत सारी ऐसी उदाहरण बोलते हैं लोगों से जिसमें आधी बात कही गई है और वो पूरी बात समझ लेते हैं। जैसे अपन ने कहा भैया ये जीव सदा रहने वाला है ना, सदा ये ज्ञान से भरा हुआ, सुख से भरा हुआ जीव है, ये सदा रहने वाला है, इसका अंत कभी नहीं होता। तो मैंने ये जो बात कही है, तो समझने वाले ये समझ गए हैं कि ये मैं उसके स्वभाव की दृष्टि से कह रहा हूं। जीव कभी मरता नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं। तो उसमें सारा बहुत सारी चीजें मैंने उसमें कंक्लूड कर ली कि ये जो मरण देखता हूँ, ये मरण जीव का नहीं है, ये उसके आधार से रहने वाले शरीर आदि का मरण है। और जब जिसकी मृत्यु आती है वो मर जाता है। तो ये जब कह रहा हूँ स्टेटमेंट, तो इसके पीछे मैं मेरे पास और भी क्या ज्ञान है कि शरीर मर जाता है लेकिन जीव तो हमेशा जिंदा रहती है। ऐसे जब स्टेटमेंट ब्रॉडली दिए जाते हैं तो उसमें जो ज्ञानी है उसके उसमें छिपे हुए भाव को भी जो नहीं कहा जाए वो भी समझ लेते हैं, है ना। ये ऐसे प्रयोग सब अपन को करना है। इसमें समय के एकांत क्या है, सब कहें कि जो सम्यक दर्शन है वो धर्म का प्रारंभ है, धर्म का द्वार है। तो अभी ये आप किसी और को कहोगे तो मुझे बड़ा अटपटा लगेगा कि सम्यक दर्शन से ही धर्म का शुरुआत होती है। अपन बोलेंगे और हम इतने दिन से जो भक्ति भाव कर रहे हैं, इतना सब जो कर रहे हैं, वो धर्म नहीं है क्या? तो इतनी बात से उसके अंदर में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ होता। तो अगर कोई चिंतनशील व्यक्ति होगा तो ये मान करके कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो से स्टेटमेंट तो सही होगा, लेकिन क्या मेरा जो अभी तक का जो धर्म का जो ज्ञान है वो अधूरा है? क्या जो धार्मिक क्रियाएं मैं कर रहा हूँ वो धर्म का प्रारंभ नहीं है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसके खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो जाएंगे? क्योंकि उसने आपका इस स्टेटमेंट को सही मान करके अब खोज शुरू की है। स्टेटमेंट क्या दिया कि सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ होगा। तो क्या क्या क्वेश्चन उठेंगे उसमें, बताओ, कोई बताओ। अगर मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ होता है, अभी कुछ लोग जो है जानना चाहते हैं धर्म के बारे में, उनके बीच में मैंने एक स्टेटमेंट दिया, तो वो उस इस स्टेटमेंट से उनके अंदर क्या क्या भाव प्रकट होंगे, बताओ। नीरजा जी बोलो। अगर किसी ने स्वाध्याय नहीं किया है, कुछ जानता नहीं है, तो सबसे पहले तो उसके मन में ये जिज्ञासा आएगी, सम्यक दर्शन है क्या। बहुत बढ़िया। हाँ, फिर और किसके बारे में बताना है। नहीं, सम्यक दर्शन क्या है एक तो ये जानने की जिज्ञासा होगी। दूसरा, वो जो कुछ क्रियाएं कर रहा है क्या वो सम्यक दर्शन के उसमें नहीं आती? और क्या उसने अब तक जो किया वो धर्म किया ही नहीं? तो धर्म के बेटा और अगर विपरीत जैसे अवस्था। जैसे अपन लोग हैं, हमें चाहे हम सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन हमें मालूम है, तो हम तो ये जानते ही हैं कि उसके उसमें नहीं आती, हमारे भावों को शुद्धि हो जाए इसके लिए हमारी प्रक्रिया है। लेकिन जिसको मालूम नहीं है वो तो उसके बिन में यही सम्यक दर्शन क्या है और क्या ये मेरी प्रक्रिया कुछ ही काम की नहीं है, ये सब क्या है, तो मतलब उसे तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा, ये कैसे स्टेटमेंट आ गया। तो कंफ्यूजन नहीं, उसको जिज्ञासा होगी
जिज्ञासा हो जाएगी कि मतलब ये सब चीजें हैं क्या। हाँ, उसको ये जिज्ञासा होगी कि ये सम्यक दर्शन, इन्होंने कहा तो सही बात कही होगी, ये ज्ञानी है ये बोल रहे हैं सम्यक दर्शन से ही धर्म का प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन नंबर एक, सम्यक दर्शन क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है। नंबर दो, क्या मैं जो धर्म आदि धार्मिक क्रियाएं कर रहा हूँ वो इस स्वरूप में कहीं फिट बैठती हैं या इससे बाहर हैं। हम्म। नंबर तीन, हम्म। अगर मेरी क्रियाएं सम्यक नहीं है तो उस सम्यक को लाने तो के लिए मुझे मुझे क्या क्या करना करना चाहिए। हाँ, फिर मेरे इन क्रियाओं का क्या यूज है। चाहिए। ये वाले जिन वाणियों में ये सब चीजें क्यों लिखी गई हैं अगर ऐसा है ही बराबर, नहीं। बराबर। तो तो देखो अभी। मेरा यहाँ क्वेश्चन है सर यहाँ। हाँ बोलिए। भाई धर्म तो वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। ओके। क्रियाएं कभी भी धर्म नहीं हो सकती। हम्म। तो जैसे हमारी जो आत्मा है, जब आत्मा हमारी हमारी स्वयं उसमें हम लोग अपने आत्मबल को जगा लेंगे तो वो हमारी आत्मा का धर्म, तब वो धर्म आएगा। अभी जो भी हम क्रियाएं करते हैं तो वो क्रिया एक प्रोसेस है जो अपनी आत्मा के बल को जगाने के लिए। तो उसमें सम्यक दर्शन एक माइलस्टोन आता है जब जिस उस पर जब हम पहुंचते हैं, जब हम वस्तु के स्वभाव को समझ लेते हैं और अच्छे से समझने लगते हैं कि भाई ये जो जिस तक जब तक जो हम अभी तक समझते आ रहे हैं ये सब मिथ्या है। धर्म तो अपना आत्मा का स्वभाव ही है और वो उसको साधने से ही कल्याण होगा, तब धर्म स्टार्ट होता है। अब ये बात आपको कब मालूम पड़ी? शुरू से ही जानते थे क्या ये बात? नहीं, ये बात ये प्रोसेस में मालूम पड़ी जब हम लोगों ने ये क्रियाएं चालू करी और धार्मिक अपने जब हम जुड़े, धर्म को जानना ज्ञान से हमारा चालू हुआ। तो जैसे ज्ञान हमारे को थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ और हम उन लोगों की संगति में बैठे जहाँ से हमको ये इसकी प्रेरणा मिली, तब हमारी ये बातें हमारी समझ में आना चालू हुई। बराबर, बराबर। तो उसी तरह से जिन लोगों ने ये सेंटेंस कभी सुना ही नहीं, पहले ही नहीं सुना। अब देखो बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं, वो ये जानते हैं कि यहाँ जो है ये जो लोग पूजन करते हैं, इतने इतने लोग जो है ध्यान से पूजन करते हैं, इनको जरूर शास्त्र का ज्ञान होगा। अगर मुझे कुछ शंका है, पूजन का अर्थ नहीं समझ में आ रहा, तो इनसे पूछूंगा तो वो रिजल्व हो जाएगा। ऐसे श्रद्धा भाव से वो आते हैं। तो जिन्हें जिज्ञासा है जानने की क्या गलत है क्या सही है, तो वो पूछेंगे और पूछने से उनको क्लैरिटी आएगी। लेकिन जिन्हें शंका ही नहीं है, जो यही मानते आए हैं अपने पूर्व पारिवारिक संस्कार के अनुसार कि उन्होंने अपने पिताजी को भी देखा, दादाजी को पूजा करते हुए देखा, और उन्होंने भी ऐसे ही अर्घ चढ़ाए और ऐसे ही मैं भी चढ़ा रहा हूँ, उनको उसमें कुछ गलत दिखेगा ही नहीं। उन्हें कोई जिज्ञासा नहीं होगी कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें कुछ गलती है, किसी से पूछा जाए। ऐसे जीव बहुमत में होते हैं, बहुसंख्या में ऐसे ही जीव होते हैं जिन्हें अपने कार्य प्रणाली में कहीं कोई कमी दिखती ही नहीं, वो उसको धर्म मान करके पूरी पर्याय निकाल देते हैं। उनके बच्चे भी उनके वही देखते हैं और वो भी निकाल देते हैं। लेकिन किसी किसी परिवार में दूसरे संस्कार हो मिलते हैं जिसमें शास्त्राभ्यास वगैरह भी होता है, तो वहां जब आप ढूंढेंगे तब आपको ये सब मिलेगा ना कि आपकी कमी क्या है, आप जो कर रहे हो वो पद्धति सही है या उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो वो जब तक वो नहीं शुरुआत होगी तब तक जीव को धर्म के का जो सिद्धांत है उसका लाभ मिलेगा नहीं। ठीक है सर? तो देखो आगे चलते हैं, प्रमाण के प्रकार। ठीक है शैलन जी, बात ठीक है। हाँ प्रमाण बिल्कुल के ठीक है सर। प्रकार। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अपन को देखो, अपने को थोड़ा थोड़ा अपने को मालूम पड़ा क्योंकि इतने दिन से अपन शास्त्राभ्यास कर रहे हैं। तो आपने कहा कि क्रियाओं से कुछ नहीं होगा, लेकिन कितने लोग इस बात को मानते हैं? ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ये इस तरह की जो मैं क्रिया कर रहा हूँ ये धर्म में नहीं आती क्या। आप उनसे कह के देख लो। तो चूंकि उन्हें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, जो वो कर रहे हैं उसको ही धर्म मान रहे हैं, इसलिए आप उनसे कहोगे तो उनको लगेगा आप बिना बात के टोका टाकी कर रहे हो, और या तो आप अज्ञानी जीव हो या जबरदस्ती ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहे हो। मुझे अपना काम नहीं करने दे रहा हूँ, मैं इतने वर्षों से पूजन कर रहा हूँ। तो इसलिए ये अंतर से जब तक जीव को ये ना लगे कि मेरी किसी प्रक्रिया में कुछ दोष है या उसको सुधारा जा सकता है, तब तक वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो बिल्कुल एक्सेप्टेंस सही तब है। आता है बिल्कुल आपको सही कोई है। दवाई, कोई आप भोजन आदि कर रहे हो, भोजन आदि से आप स्वस्थ हैं, तो कोई आपसे कहे भाई साहब जो आप भोजन कर रहे हो उसमें दोष है, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि भाई इतने सालों से मैं यही भोजन कर रहा हूँ, मेरा कुछ हुआ ही नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हो कि खराब। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि जब जब जीव को प्रतिकूलताएं आती हैं तब तब उसको लगता है कि मेरी कार्य प्रणाली में कुछ गड़बड़ है,
नहीं तो अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, तब उसे गड़बड़ी की तरफ ध्यान जाता है। तब उसको बताया जाता है कि भैया अभी तुम्हारा पुण्य का उदय चल रहा था, सब चीजें बिल्कुल सही सही हो रही थी, तुम जैसा बोलते थे लोग तुम्हारा कहना भी मानते थे, धन आदि की आता था, किसी तरह की परेशानी होती नहीं थी, रोग आदि नहीं थे। लेकिन अब समय एक सा नहीं रहता। जब विपरीत समय आता है, तब भी इष्ट वियोग अनिष्ट योग में मैं सहनशीलता नहीं रखता। अब मेरा कुछ समय जो है पुण्य का थोड़ा अभी दूर हट गया, पाप का उदय आया, और तब मुझे जो है तो जगह जगह मैं लोगों से सलाह देता रहता हूँ, साहब ऐसा हुआ, ऐसी आज घटना घटित हुई, मेरे को ऐसा रोग हो गया, या फलाने ने मेरा कहना नहीं माना, मेरे बच्चे आजकल बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये जो दूसरी दशा हुई उसमें आप चिंतित हुए, और आपको लगा कि या तो मेरी कार्य प्रणाली में कुछ गड़बड़ी है, या कोई और कारण है जिसकी वजह से ये प्रतिकूलता खड़ी हो गई। तो फिर आपको खोजते खोजते बहुत उपाय किए आपने, लेकिन वो उपाय किससे आपका समाधान हुआ नहीं। तब कहीं से किसी ने आपको एक सिद्धांत बताया कि भैया संसार में कहीं सुख है ही नहीं, जितने समय हमें सुख लगता है वो खाली हमारे पुण्य के उदय के कारण वो घटनाएं वैसी घटित होती हैं, तो हमें लगता है संसार में सुख है ना। है ना, पुण्य उदय जिनके उनके भी ना ही सदा सुख दा सुख साता। है ना, जिनके पुण्य का उदय है उनको भी हमेशा सुख शांति नहीं मिलती। तो इसका अर्थ क्या है कि ये दुख जो आते हैं उसका कारण अवश्य ही हमारा पूर्व में किए गए कुछ खोटे संस्कारों का उदय है। ऐसा जब हमें विश्वास होता है, तब हम अपनी कार्य प्रणाली का अवलोकन करते हैं, वरना तो करते ही नहीं, सब सीधा सीधा चल रहा है। तो रोज हम आते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, और हम यही मान लेते हैं कि इसी वजह से ठीक चल रहा है। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ हो जाता है, और हो जाता है तो फिर मुझे सोचना पड़ता है कि मैं सारी वही क्रियाएं पहले जैसी कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया। तब मैं खोजते खोजते इन सिद्धांतों को की तक चला जाता हूँ कि वास्तव में जिसका कारण मैं सुख मान रहा था वो कारण सुख के नहीं है। सुख और दुख दोनों मेरे पूर्व कर्मों के उदय पर निर्भर करता है, जिनका सृजन भी मैंने ही किया था। और कैसे किया था? मैंने वस्तु के स्वरूप को नहीं समझा था, वस्तु व्यवस्था को नहीं समझा था, इसके कारण से मैंने बहुत गड़बड़ियां की। मैंने ऐसे ऐसे जीवों की बलि चढ़ाई, मैंने ऐसे ऐसे जीवों को का अपमान किया। देखो बहुत सारे लोग मंदिर के कामों में जो दूसरे जीवों को डांटते डूटते रहते हैं, वो ये समझते हैं कि ये तो मैं शुभ काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मंदिर का काम है इसलिए मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, और इसमें कोई दुखी हो जाए तो हो जाए। तो बहुत सारी हमारी भ्रम की दशाएं हैं। जीव मात्र को किसी भी रूप में सताने का भाव रखना, भले ही बैकग्राउंड में हम सोच रहे हैं ये तो मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ, मैं तो मंदिर के लिए कर रहा हूँ, मैं तो प्रभावना के लिए कर रहा हूँ, लेकिन सबका एक तरीका है। वो सिद्धांत ध्यान में रखना, नहीं तो कुछ करने के चक्कर में भी आपका अनर्थ ही होगा। ये सब ये कौन सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब अनेकांत की बातें हैं। एक ही वस्तु में कितनी सारी विविधताएं छुपी हुई हैं, कि मैं कहूँ कि मैं साहब जो मंदिर का प्रभावना को ध्यान में रख के किसी को डांटूं तो मेरे कर्म नहीं बनेंगे, तो क्या है, मिथ्या अनेकांत है। मैं किसी भी रूप में डांटूं, किसी का भी दिल को दुखाऊंगा, तो उस दिल को दुखाने के भी अगर मेरा भाव उसको दिखा दुखाने का ही है, अवश्य ही मेरे बुरे कर्म का बंध होगा। मेरा कौन से भाव है, मेरा सिद्धांत क्या है, मैं जीव को दुखी करना चाहता हूँ या सुखी करना चाहता हूँ या न्यूट्रल रहना चाहता हूँ, ये सारी व्यवस्थाओं का एनालिसिस होता। तो वे बीच बीच में अपन इसकी बातें करेंगे। अभी थोड़ा सा समय है, मैं आपको प्रमाण के प्रकार बताता हूँ। प्रमाण किसे कहते हैं? वस्तु के समस्त संपूर्ण स्वरूप की जानकारी का होना, वो प्रमाण है। और ऐसा वस्तु का संपूर्ण स्वरूप समझने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान के कौन कौन से भेद हैं? सम्यक ज्ञान कौन कौन से हैं? मति ज्ञान भी सम्यक है, श्रुत ज्ञान भी सम्यक है, मिथ्या भी हो सकते हैं वो। कुसम्यक जो कुमति है, कुश्रुत है, कुअवधि है, ये सब मिथ्या है। लेकिन अपन सुश्रुत की बात कर रहे हैं,
तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थों का जो स्वरूप है वो प्रमाण कहला। सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, और केवल ज्ञान संपूर्ण रूप से प्रमाण है। सम्यक ज्ञान के बाकी के भाग वे हैं, लेकिन वो पार्शियल है। जो मति शुद्ध ज्ञान आदि है, वो कैसे ज्ञान है कि उनमें मति और शुद्ध तो खैर परोक्ष ज्ञान है, लेकिन अवधि ज्ञान पार्शियली प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि के अलावा मन पर ज्ञान भी पार्शियली प्रत्यक्ष ज्ञान है। पार्शियली प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है कि जितनी जितनी बातें अवधि ज्ञान में जानी जा सकती हैं, क्योंकि संपूर्ण सभी बात तो जान नहीं सकते, लेकिन जितनी भी जानी सकती हैं वो सारी सही होती हैं। वो इसलिए वो प्रमाणिक ज्ञान है। अवधि ज्ञान वो उस अपेक्षा से उतना उतना प्रामाणिक है। वने पर यह ज्ञान जितनी विषय वस्तु को टारगेट कर सकता है, उतनी सारी वस्तु का ज्ञान वो प्रमाण ज्ञान है। और केवल ज्ञान चूंकि संपूर्ण वस्तुओं के सभी पर्यायों को एक साथ जानता है, इसलिए वो पूर्णतः प्रमाण ज्ञान है। तो प्रमाण के देखो प्रकार उन्होंने इसी तरह दिए। परोक्ष, परोक्ष में उपात्त और अनुपात्त पर पदार्थों द्वारा प्रवर्ते वह परोक्ष यानी प्रमाण ज्ञान है। प्रत्यक्ष में जो केवल आत्मा से ही प्रति निश्चिततया प्रवृत्ति करे सो प्रत्यक्ष है। प्रमाण प्रमाण सच्चा ज्ञान है। उसके 5 भेद हैं: मति, श्रुत, अवधि, मनय पर्याय और केवल ज्ञान। इनमें से मति और श्रुत मुख्यतया परोक्ष हैं। अवधि और मनय पर्याय विकल यानी आंशिक एक देश प्रत्यक्ष है, तथा केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। ठीक है ना। अभी नए के प्रकार, नए अपन ने पढ़े थे ना, कौन कौन से नए थे? नए के बारे में पढ़ा था ना। जो ज्ञान का जो प्रमाण ज्ञान होता है उसके अंश को कहने वाला वो नए होता है। नए 2 प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। अभी ये परिभाषा ध्यान रखना आप। ये बड़े बड़े जो ग्रंथों में, हालांकि अपन ने समय सार पढ़ चुके हैं, उसमें ये सब द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए की बात हुई थी। हाँ, ये इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इनमें से जो द्रव्य द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य का मुख्यतया अनुभव करावे सो द्रव्यार्थिक नय है। जीव क्या है? द्रव्य है। अजीव क्या है? द्रव्य है, क्षय द्रव्य है ना। तो जिनमें द्रव्य के बारे में विस्तार से बात हो, जीव द्रव्य की बात करें तो हम क्या क्या बात है उसके बारे में कि जीव कैसा है, स्वतंत्र है, जीव स्थायी है, नित्य है, उसका किसी तरह से मरण नहीं होता, वो अपने चतुष्टय में रहता है, और ज्ञान आदि प्रसिद्ध चेतना आदि गुणों का धारी होता है। इस तरह की मैंने मुख्य मुख्य बात आपको बताई। तो जब मैं उसकी चर्चा करता हूँ, उसके गुणों की चर्चा करता हूँ, उसके स्वभाव की चर्चा करता हूँ, और उसका स्वभाव ये भी बताता हूँ कि वो अपने अशुद्ध दशाओं में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है और शुद्ध अवस्था में मोक्ष को प्राप्त करता है, ये सब मैंने द्रव्य के लक्षण और गुण बताए। तो ये मेरा सारा स्टेटमेंट द्रव्यार्थिक नय वाला है। अब पर्याय आर्थिक नय का मैं वर्णन करूं तो क्या कहूंगा, बताओ शैलन जी बताओ। पर्याय आर्थिक नय से मैं अब जीव का वर्णन करूं तो क्या वर्णन करूं? पर्याय की अपेक्षा से। नहीं, थोड़ा इसमें क्लैरिटी नहीं है। आप हाँ, जिन साहब थोड़ा उसको बढ़ाओ, आगे बढ़े, कोई और बताए तो वो बताएं। हाँ, कोई और बता सकता है? पर्याय आर्थिक न्याय में मैं क्या बताऊंगा? द्रव्य आर्थिक न्याय का तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने जीव के गुणों के बारे में, जीव के स्वरूप के बारे में बताया। अब वो पर्यायों के बारे में बताऊं तो मैं क्या बताऊं? मैं मनुष्य हूँ, मैं ये सब मर्यादिक नहीं से आएगा। मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, जैसे पुरुष हो तो मैं पुरुष हूँ, ये सब मतलब बराबर। पर्याय ओके, से। ओके, ओके, चौरा ठीक, समझ आ गई। 84 लाख योनियों में जाता हूँ, मैं अलग अलग स्वरूप धारण करता हूँ, मैं ही नारकी बनता हूँ, मैं ये सब बनता हूँ, ये सारे उसके बारे में जो आएगा। तो ये पर्याय आर्थिक न्याय में, ये तो खैर है ही, ये मोटा मोटा है। इसी पर्याय में, इसी में कभी मैं थोड़ा ज्ञानी हो जाता हूँ, कभी अज्ञानी हो जाता हूँ, कभी अभिमानी हो जाता हूँ, कभी शांत हो जाता हूँ। ये जो छोटे मोटे जो मेरी पर्सनैलिटी के जो पहलू हैं, ये भी मेरी पर्याय का ही प्रदर्शन करते हैं।
मेरी पर्याय इस तरह से भी बदलती हैं। किसा पता नहीं मैं किस मूड में था उस टाइम, मैंने आपसे ऐसा कह दिया, वो मेरी उस समय की तात्कालिक पर्याय थी। तो ये पर्याय को भी अपन बहुत विस्तार से समझने वाले हैं। द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय, अभी शिल्पा जी भी आ गई हैं, तो इनके अनुभव का भी अपन लाभ लेंगे। अभी आज समय हो रहा है, कल अपन इसके बारे में बात करेंगे कि द्रव्यार्थिक न्याय और पर्याय आर्थिक न्याय क्या है, और इसमें गुणार्थिक न्याय क्यों नहीं लिया। देखो ये तत्वर सूत्र में एक बहुत बढ़िया बात है, और इसकी जो टीकाकारों ने इसमें एक एक प्रश्नों के उत्तर जो है ढूंढे हैं। खासतौर से ये विज्ञानवती माता जी ने जो इसके ऊपर 2 वॉल्यूम लिखे हैं, भाग 1 भाग 2, उसमें एक एक क्वेश्चन इतनी बारीकी से उठाया कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें इसमें क्वेश्चन भी उठाया जा सकता है। ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा करके तो अपन इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, तो समस्त शास्त्रों की प्रणाली के उनको कहने की पद्धति और उनके पीछे छुपे हुए गूढ़ार्थ को समझने में बहुत आसानी होगी। और इसको समझते समझते हमारे जीवन में भी वो आएगा। ऐसा नहीं कि हम खाली उसको बुकिश नॉलेज के तौर पर रखेंगे। ये जैसे अभी बहुत सी चीजें अपने समझ में आ गई कि वास्तव में जब जब मैं दुखी होता हूँ, अपने चिंतन में ये शामिल करता हूँ, भैया किसका संसार, कैसा संसार, संसार में रहना किसे है, ये मेरा लोक नहीं है जहाँ मैं निवास करता हूँ। तो इसलिए मुझे दुखी होने का जरूरत नहीं है। ये शरीर के ऊपर आए हुए कष्ट एक पर्याय जन्य कष्ट है, आत्मा पर तो कोई कष्ट कभी आते नहीं। ऐसा चिंतन हमारा एक रूटीन बन जाएगा। ये इसका महत्व है। तो कल अपन पढ़ेंगे द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय का स्वरूप पढ़ेंगे। चलिए संजय प्रकाश जी, जिनवाणी। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि 1,84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जहाँ शरणों लीनो, अष्ट कर्म क्षय कीनो। जन्म मरण मिटा के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। ठाणे श्रावक अरज करत है जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता की जय। जय।